नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि इस वक्त जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो चरम पर तनाव पहुंच चुका है, वो एक ऐसे मुहाने पे आ चुका है जहां निश्चित तौर पर अब युद्ध होकर रहेगा। उसकी सबसे बड़ी और कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि जिनेवा में जो कल बहुत बड़ी वार्ता चली, लगभग 2 चरणों में, पहले 4 घंटे बात हुई, फिर 2 घंटे बात हुई। उन 6 घंटे की वार्ता में भी अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया है। परमाणु मुद्दे पर कहते हैं ना, परमाणु बम बनाने से कैसे इसको रोकें, इसके ऊपर अमेरिका जो है वो ईरान को बिल्कुल भी नहीं झुका पाया है। और जब वहाँ पे जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची जो मौजूद थे, उन्होंने दो टूक कहा है कि आप एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हो कि ईरान अपने सारे परमाणु प्रोग्राम को सस्पेंड कर दे, क्यों आप कह रहे हो कि हम अपने परमाणु अड्डों को, जिसमें नातांज और फोर्डो हैं, उसको तबाह कर दें। हम अपने हाथ से अपने प्रोग्राम्स को, अपने परमाणु प्रोग्राम को कैसे तबाह कर सकते हैं। इस खबर के पीछे का आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि ईरान जो है उसने ये बता दिया है कि आप बार बार वार्ता मत करिए, एक बार बारूदी मुकाबला भी करके देख लीजिए, आपके पास ताकत है। आपने एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार कर रखा है अरब सागर के अंदर, फारस की खाड़ी के अंदर आपने पूरे अपने अड्डे एक्टिव कर रखे हैं। इजराइल से लेके और डिएगो गार्सिया तक अमेरिका ने जो अपना पूरा प्रचंड, एक कहते हैं ना, बेड़ा तैयार किया है युद्ध के लिए, वो किस लिए किया है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि 28 दिसंबर से जब प्रदर्शन शुरू हुए थे ईरान में, उसके बाद 12 जनवरी 2026 को जब ट्रंप ने धमकी दी कि हमारे लोग आपके ऊपर हमला करने आ रहे हैं और हम ईरान के लोगों को बचाएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि 12 जनवरी से अब तक ट्रंप जो है वो ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। यहां पर मैं आपको 2-3 खबरें पहले मुख्य बता दूं कि मामला चल क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो बयानबाजी जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हकीकत में युद्ध से कौन डर रहा है और युद्ध को करने के लिए कौन बेताब है, जो चाहता है कि ये आर पार जो हो वो फाइनल हो जाए। पहले आप सुनिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है कि मेरी जो डेडलाइन है वो अब 1 मार्च को खत्म होगी और उसके बाद हम एक बड़ा फैसला करेंगे। वो अभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने बोला है कि मैं हैरान हूं कि एक पागल शासन का मतलब उनका यह है, जो खामनेई का शासन है वो बहुत ही कट्टर शिया शासन है जिससे वो डरते हैं। और अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ईरान का जो शिया शासन है वो बहुत ही कट्टर है, मौलवियों का है, और वो अगर परमाणु बम बना लेगा तो सबसे भयंकर जो खतरा आएगा वो इजराइल और अमेरिका के ऊपर आएगा। तो इसी को लेकर जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने क्या बोला है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी पागल शासन के हाथ में एक परमाणु बम जाए और उससे पूरी दुनिया को खतरा हो। हम यही चाहते हैं कि हम एक सीमित स्ट्राइक करें, एक टारगेट करके हमला करें ताकि बड़ा युद्ध ना हो और ईरान हमारी बातों को मान ले। लेकिन ये जो बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद जब जिनेवा में स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर